बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। और जैसा कि मैंने सुबह एक छोटा सा वीडियो बनाया था और बताया था कि मार्केट बहुत तेज़ी से गिर रहा है, तो मार्केट 23,000 लगभग 840 तक के लेवल तक गया था और फिर वहाँ से थोड़ी सी रिकवरी हुई है, लेकिन फिर भी काफ़ी गिरावट हुई है। आज 309 पॉइंट की लगभग 1.27% निफ्टी गिरा है। अब बैंक निफ्टी भी लगभग 1% आज गिरा है। और जैसा कि मैं काफ़ी दिन से अपनी प्रोडिक्शन में बता ही रहा था कि यूएस इलेक्शन आने वाला है, यूएस इलेक्शन आने वाले हैं। और ये तो मैं लगभग पिछले एक हफ्ता 10 दिन से बता रहा था लगातार कि यूएस इलेक्शन के आसपास आके विक्स बढ़ जाएगा। इंडिया में भी आज विक्स बढ़ गया, 7-7%, 7-8% विक्स बढ़ गया था इंडिया में भी। और अब यूएस की भी आज वही हालत होने वाली है, यूएस मार्केट खुलने वाली है, वहाँ पे भी आज विक्स बढ़ा हुआ है, वहाँ पे भी स्विंग मारेगी मार्केट ऊपर या नीचे जो भी होना है। अब दोस्तों, अ, देखिए, मुझे ये पता है कि ये मार्केट अभी और गिरनी है और 23,300 के लेवल के आसपास ही जाके इस मार्केट का सपोर्ट बनेगा, जो मेरी प्रेडिक्शन है। और अ, लेकिन जैसा कि मेरा उसूल है, जब भी मार्केट गिरती है तो मैं कुछ बाइंग ज़रूर करता हूँ म्यूचुअल फंड्स में। तो आज मैंने कुछ बाइंग करी है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। डेटा तो अभी अपडेट नहीं हुआ है, डेटा तो कल तक ही अपडेट होगा, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बाइंग दिखा देता हूँ जो आज मैंने बाइंग करी है। तो आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि एच डी एफ सी लार्ज एंड मिड कैप पे मैंने 5,000 रुपये की बाइंग करी है आज म्यूचुअल फंड्स की। एच एस बी सी लार्ज एंड मिड कैप 5,000, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप 5,000, एच डी एफ सी टॉप 100 फंड 5,000। तो टोटल 20,000 की मैंने आज बाइंग करी है म्यूचुअल फंड्स में। अब कई लोग कमेंट सेक्शन में आके कहेंगे कि भाई तुम तो बेवकूफ़ हो, मार्केट तो अभी और गिरनी है। देखिए, मुझे पता है मार्केट अभी और गिरनी है, लेकिन श्योरिटी किसी की नहीं है कि मार्केट कहाँ से रिवर्स करेगी। हो सकता है कि 23,900 और 800 से रिवर्स कर जाए, हो सकता है 23,300 से जाए। तो जो नियम बनाया हुआ है मैंने, उस नियम का मैं पालन करता हूँ। भले ही मुझे पता है यहाँ से 2%, 3%, 4%, 5%, 10% और गिर सकती है, लेकिन नियम जो बना रखा है उस नियम को फॉलो करना है। मार्केट गिरी है तो मैंने आज बेसिकली, अब आप देखेंगे कि मैंने लार्ज कैप में आज इन्वेस्ट किया है, तो आप पूछेंगे लार्ज कैप में क्यों इन्वेस्ट किया है। तो अगर आप देखें तो ये एनएससी की वेबसाइट पे मैं जा रहा हूँ, और एनएससी की वेबसाइट से, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीक भी दिखाया था, कि आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 आज 1.27% गिरा है। और निफ्टी जो है वो अपने बॉटम पे है, मतलब पिछले एक डेढ़ महीने से जब से फॉल आ रहा है, तो निफ्टी अपने बॉटम पे है और अपने लोएस्ट लेवल पे है। जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप थोड़ा ऊपर हैं, वो अपने बॉटम पे नहीं है। पिछले 3-4 दिनों में लास्ट वीक के जो खुली थी मार्केट, तो स्मॉल कैप और मिड कैप ने गेन ही किया था, तो वो अपने बॉटम में नहीं थी। तो इसलिए मैंने आज स्मॉल कैप और मिड कैप को लेना अवॉइड किया, क्योंकि मुझे उनको और नीचे बॉटम पे खरीदने का मौका मिलेगा। लेकिन निफ्टी जो है, निफ्टी 50, वो ऑलरेडी अपने बॉटम पे था। जब मैंने बाइंग किया था तब तो शायद निफ्टी 23,850 पे ट्रेड कर रहा था, तो मुझे लगा था कि 23,800 पे भी अगर बंद होगा, लेकिन वो थोड़ा रिकवर कर गया उसके बाद 150 पॉइंट, वो अलग बात है। लेकिन ये मेरा लॉजिक है कि निफ्टी अभी भी अपने बॉटम पे है। तो जब चीज़ बॉटम पे अवेलेबल है, यानी कि अपने चीपेस्ट लेवल पे अवेलेबल है, तो उस पर इन्वेस्टमेंट बनती है। इसीलिए मैंने आज लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया। जबकि गिरे तो आज मिड कैप भी हैं, गिरे आज स्मॉल कैप भी हैं, लेकिन वो अभी भी अपने बॉटम से ऊपर हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते 3-4 दिन स्मॉल कैप और मिड कैप ही बढ़े थे। लार्ज कैप तो पिछले हफ्ते भी गिर रहा था, लेकिन सिर्फ मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन लार्ज कैप नहीं गिरा, बाकी तीनों दिन लार्ज कैप गिरा था, लेकिन स्मॉल कैप बढ़ रहे थे और मिड कैप भी 2 दिन बढ़े थे। तो इस वजह से वो बॉटम से थोड़ा ऊपर थे, इसलिए मैंने मिड कैप और स्मॉल कैप में आज इन्वेस्टमेंट नहीं किया। और मुझे पता है कि मार्केट अभी गौर गिरेगी। आज लार्ज कैप गिरे हैं, क्योंकि लार्ज कैप का 1.27% गिरना कोई छोटी बात नहीं है। और मिड कैप और स्मॉल कैप की बारी मुझे ऐसा लगता है कल आएगी। कल ये दोनों दबा के गिरेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि लार्ज कैप ही लार्ज कैप गिराते जाएं। आज लार्ज कैप गिरा दिया है, कल ये मिड और स्मॉल गिराएंगे। अब आप कहोगे कि मिड लार्ज कैप तो 1.27% गिरे हैं और मिड कैप भी तो 0.91, 1.2। देखिए, जो इनका रेशियो होता है वो हमेशा डबल होता है। लार्ज कैप अगर 1.27% गिरे हैं, तो कल मान के चलिएगा कि मिड कैप और स्मॉल कैप 3% के आसपास गिरेंगे। आधा परसेंट ऊपर नीचे कर लेना, तो कल वो 3% के आसपास गिरेंगे मिड कैप और स्मॉल कैप, क्योंकि वो बच गए हैं मिड कैप और स्मॉल कैप, और लास्ट वीक भी यही चढ़े थे मिड कैप और स्मॉल कैप। तो इसमें फॉल आना बाकी है। तो ये मेरी थ्योरी है जिसकी बेसिस में मैं इन्वेस्ट कर रहा था। तो मेरे को लगा कि आज बॉटम पे लार्ज कैप अवेलेबल है, तो मैंने लार्ज कैप पे इन्वेस्ट किया। कल देखिएगा मिड कैप और स्मॉल कैप गिरेगा 101%, तो कल मैं मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करूंगा। और कल निफ्टी भी मेरे ख्याल 150-200 पॉइंट तो गिरेगा ही। और क्योंकि रीज़न मैं आपको पिछले 10 दिन से बता ही रहा हूँ कि यूएस में इलेक्शन आने वाले हैं, मार्केट का विक्स बढ़ा हुआ है, इंडिया मार्केट का भी विक्स बढ़ गया है, यूएस मार्केट का भी विक्स बढ़ा हुआ है। उनका तो 21 था फ्राइडे ही, आज तो शायद वो 30 भी क्रॉस कर जाएगा यूएस मार्केट का विक्स। अपना देखिए यहाँ विक्स दिख रहा है
आज 5% की बढ़ोतरी हुई है, लगभग 17%, पौने 17% पे इंडिया विक्स है। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन में हिम्मत नहीं हारनी है, एवरेजिंग करते रहिए, अपने पोर्टफोलियो में एवरेजिंग करते रहिए, क्योंकि आपको सस्ते दाम पे इस वक्त म्यूचुअल फंड्स मिल रहे हैं। आप इसको नेगेटिवली मत देखिए, आप ये देखिए, देखिए मैंने अपना फंडा हमेशा से क्लियर रखा हुआ है कि मुझे बेचना है जब निफ्टी 75,000 पे होगा। तो मुझे निफ्टी अगर आज 23,900 पे मिल रहा है तो सस्ता ही मिल रहा है ना, 23,800 मिल रहा है सस्ता ही मिल रहा है, 24,000 पे मिल रहा है सस्ता ही मिल रहा है, 23,000 पे मिलेगा तब भी सस्ता ही है। तो आपका विजन अगर लंबा है, उस विजन के अकॉर्डिंग आप देखो, आज आपको सस्ता मिल रहा है तो आप ये देखोगे आज मैंने 1.27% सस्ता माल खरीदा है। अब ये 1.27 जो मैंने सस्ता खरीदा है, ये लॉन्ग टर्म में मेरे को 10-15% का ग्रोथ देगा, 10-15%, 10% फालतू देगा। तो ये 1.27 का फॉल जो आज है, ये मुझे लॉन्ग टर्म में 10% बना कर देगा। तो इस नज़रिए से अगर आप सोचेंगे तो आपको देख लगेगा कि आज बहुत अच्छा समय है इन्वेस्ट करने के लिए। देखिए, मुझे निफ्टी 75,000 पे होगी जब आज से 10-15 साल बाद, तब बेचना है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये 24,000 से 75,000 जाए, ये 23,000 से 75,000 जाए, ये 22,000 से 75,000 जाए, मुझे क्या फ़र्क पड़ता, मुझे तो 75 पे बेचना है। मेरा फोकस 75 पे है, मैं देख नहीं रहा नीचे कितना जा रहा है, 22 जा रहा है, 23 जा रहा है, 21 जा रहा है, 20 जाए, मेरी बला से मुझे तो 75 पे बेचना है। तो कितना नीचे जाकर 75 पे जाता, मुझे उससे क्या लेना देना, मुझे मौका मिल रहा है मैं तो खरीद रहा हूँ। अब आप भी घबराइए मत, इस मार्केट में घबराना नहीं है, आपको थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहो और अपने पोर्टफोलियो में एवरेजिंग करते रहो, वरना अचानक से एक दिन मार्केट उठ जाएगी, फिर आप कहोगे हमने तो मिस कर दिया। तो जब भी मौका मिल रहा है थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहो। मुझे पता है कमेंट सेक्शन में बहुत सारे बुद्धिजीवी आएंगे जो मुझे उल्टी सीधी बातें बोलेंगे कि तुझे तो कुछ नहीं आता, मार्केट तो कल और गिरेगी, मुझे भी पता है गिरेगी भाई, लेकिन अपना नियम जो है हम नियम को फॉलो करेंगे। तो दोस्तों कल मिलते हैं, कल मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को आज कितना लॉस हुआ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज लगभग मेरे पोर्टफोलियो को अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से मुझे लगभग 40,000 का आज नोशनल लॉस होना चाहिए, यानी कि 30,000 करीब मैं नेगेटिव में चला जाऊँगा आज। मेरा ऐसा मानना है, क्या होता है वो तो कल सुबह ही पता चलेगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय।